हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, आज से हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए रेलगाड़ी सीरीज चालू करने वाले हैं, जहां पर जैसा कि आपको मालूम है प्री में आपके 40 नंबर का जीके आता है, और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 50 नंबर का जीके आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीबीटी 1 जो होता है आपका, वहां पर आपको कितने नंबर का 40 नंबर का जीके देखने को मिलता है, और वहीं आपका जो सीबीटी 2 होता है उसमें आपका 50 नंबर का जीके आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी सीरीज हमारी रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जो जीके वाला पोर्शन होता है, उसका जो पोर्शन होता है कम से कम 30 से 40% जो पोर्शन होता है वो आपका पूरे जीके में जो स्टैटिक जीके वो कवर करता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लगभग हम इस जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें डेली हम एक टॉपिक करेंगे, इसमें हम 150 से भी ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं वो आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बिल्कुल अप टू डेट रहेगा जो डाटा रहेगा, एंड ये जो डाटा है बिल्कुल जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को कवर करने वाला है। प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से बिल्कुल 100% क्वेश्चन देखने को मिले। मैं एज अ सेलेक्टेड हूँ सीनियर क्लर्क इन इंडियन रेलवे एनटीपीसी 2000 वाली में। ठीक है, एनटीपीसी 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैं यहाँ पर सेलेक्टेड हूँ, और किस तरीके से मैंने तैयारी की थी वही मैं आपके लिए यहाँ पर चीज़ें लेके आने वाला हूँ। डेली इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, कहाँ पर वो पीडीएफ मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता दूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक 1 है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के मेंबर के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारत के जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी कि जो इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हम देखेंगे, जो कि यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, देखिए, इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जी के। टेलीग्राम पर जाकर आप ये जो वर्डिंग है वो सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो को फिनिश होते ही। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो आपको वहाँ पर कोई भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके के हम देखने वाले जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए। किसके द्वारा? टीसीएस का डाटा है, अप टू डेट है। और आपको मालूम है एसएससी का, वो एसएससी हो चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, वो टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। ठीक है, अप टू डेट डाटा रहने वाला है। ठीक है, भारत एवं विश्व का जीके हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, डे फर्स्ट का टॉपिक रहेगा भारत के विश्व धरोहर स्थल। सभी विश्व धरोहर स्थल इसमें शामिल हो जाएंगे, और उससे जुड़ी स्टैटिक जीके जो पोर्शन है एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल। तो इस सूची में भारत के कुल 43 धरोहर स्थल शामिल है। 2023 तक ये जो इनकी संख्या थी वो थी 42। लेटेस्ट 2024 में यहाँ पर एक और ऐड हुआ है। कौन सा ऐड हुआ है आगे चल के बताऊंगा। तो आपके टोटल हो गए 43। इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि 35 जो है वो आपके सांस्कृतिक कैटेगरी के हैं, 7 आपके प्राकृतिक कैटेगरी के हैं, और एक आपका मिश्रित धरोहर स्थल है जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही है, वो है आपका एक। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और स्टैटिक का फैक्ट है यहाँ पर कि ये नोट कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भारत में दुनिया में 6वें सबसे ज्यादा विश्व धरोहर शामिल है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंट्री हैं, जैसे चाइना हो गया, शायद चाइना के पास सबसे ज़्यादा है ना, अमेरिका हो गया आपका, और भी ये सारी कंट्री हो गई, कनाडा वगैरह हो गया आपका। तो इनके पास जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, जो भी दुनिया में जितने भी देश हैं, उसमें भारत 6ठे स्थान पर आता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा 6ठे नंबर के विश्व धरोहर स्थल शामिल है। ठीक है, ये एक फैक्ट याद रखना है। चलिए, इसके बाद नाम आया है यूनेस्को का। किसका नाम आया है भाई? यूनेस्को का। तो यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा। सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, क्या होती है फुल फॉर्म? यूनाइटेड, क्या होती है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल, साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये आपसे पूछता है कि बताइए, आपको ये पूरी वर्डिंग दे दे, बताइए एस का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये बात मालूम होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ आपको। तो इसकी स्थापना ध्यान रखना 16 नवंबर, डेट सही याद रखना, 16 नवंबर 1945। कब होती है स्थापना? 16 नवंबर 1945। कब होती है? 16 नवंबर 1945। वहीं आपसे पूछ ले कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसकी भी डेट आपसे पूछी जाती है, तो इसको नोट कर लेना। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके पूछेगा कि बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। ये भी तो पूछेगा ना भाई, बताइए यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा भैया। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि इसके सदस्य देश कितने हैं। तो सदस्य देश कितने हो जाएंगे दोस्तों? 193 इसकी मेंबर कंट्री है। अब आपसे पूछेगा इसका हेड कौन है, यानी कि इसका प्रमुख कौन है। यूनेस्को जो है इसका प्रमुख कौन है? तो इसके जो प्रमुख हैं वो है आंद्रे इजुलो। ठीक है, आंद्रे इजुलो, आंद्रे इजुलो। ठीक है, ये सारी जो बातें थी आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने इसको अपडेट किया था, तो ये 35 है। ओके, इसको 35 पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सांस्कृतिक में जो 35 धरोहर शामिल है, कौन कौन सी धरोहर शामिल है, कहाँ पर, क्या नाम है उसका, उसको कौन से जिले राज्य में स्थित है, और उसको कब जो है यूनेस्को की कैटेगरी में शामिल किया गया। 3 तरीके से आपसे पूछता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, कुल कितनी विश्व धरोहर स्थल है, या ये पूछ लेगा कि आगरा का किला कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, या ये पूछ लेगा कि आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, तो 1983। तो इतना सारा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या ये पूछ लेगा कुल कितनी है, तो 43 है, सांस्कृतिक कितनी है, तो 35 है, प्राकृतिक कितनी है, नेचुरल तरीके से कितनी है, तो 7 है, और जो मिश्रित है, मिक्स प्रकार की है, वो कितनी है, तो वो 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के बना सकता है। ओके, इस चीज को बेहद ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा आगरा का किला। आगरा का किला जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, सबको मालूम है। ठीक है, और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था 1983 में। ओके, चलिए दूसरा है अजंता की गुफाएं। ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये दोनों ही साथ में पूछता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है और एलोरा की गुफाएं कहाँ है। तो ये भी आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में। इनको भी 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा ताजमहल, साथ ही साथ आगरा का किला और ताजमहल, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में, और इसको भी 1983 में यहाँ पर शामिल किया गया। तो आपको क्या करना है, इसको ईयर वाइज चलना है। आपको क्या करना है, ईयर नोट कर लेना। जब भी आप इसको पढ़ेंगे या इसके नोट्स बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से देखिए, आपको लिख लेना है 1983, इस तरीके से लिखोगे आप। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, फिर यहाँ डाल देना इस तरीके से कि आगरा का किला हो गया। ठीक है, उसके आगे कहाँ पर स्थित है, यूपी में। इस तरीके से डाल देना अजंता की गुफाएं हो गई, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरीके से डाल देना एलोरा की गुफाएं हो गई। ओके, इससे आपको शॉर्ट्स में याद हो जाएगा। ठीक है, एलोरा की गुफाएं, उसका स्टेट डाल देना। ठीक है, इसके अलावा ताजमहल डाल देना, उसका स्टेट डाल देना, कहाँ पर स्थित है, यूपी में। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको जैसे ही आप ईयर देखेंगे कि आपको क्या ईयर पर फोकस करना है, ईयर को टारगेट करिए कि 1983 में कितने बने थे। आपको ये देखना 1983 में कितने बने, उनके आपने देखा कौन कौन से बने और कहाँ पर स्थित है। तो जैसे ही आप 1983 के याद करेंगे, आपको सारे लाइन से आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से याद करेंगे कि आगरा का किला उत्तर प्रदेश में 1983 में बना, तो कंफ्यूजन होगा कि किस ईयर में ये बना था। इससे अच्छा है कि एक बार ईयर को लिखो, और उस ईयर में जितने बने हुए हैं उनको नोट कर लो। तो ईयर को टारगेट करना है, आपको याद रखना है कि 1983 में कौन कौन, एक तो आगरा का किला हो गया, मन में याद करना, आंख बंद करके। ठीक है, आप अभी रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आएगी। 1983 देखिए, ऐसे आंख बंद कीजिए, और 1983 में कौन कौन बना था। एक तो 2 यूपी के थे, कौन कौन से, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक है, इसके अलावा 2 कहाँ के थे, 2 महाराष्ट्र के थे, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अब देखिए 1983 में टोटल कितने बने, या इसके सामने आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1983 में कुल कुल लगा के कुल 4 बने थे, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो इससे आपको याद होगा कि कुल 4 बने थे, अब कौन कौन से बने थे वो देखना है। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना कि ये इस समय बना, इस ईयर में, नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, किस तरीके से चीज़ों को सरल कर सकते हैं, उस तरीके से आप सोचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया क्या तरीका रहने वाला है। ओके, चलिए देखिए, अब 5वां है। देखिए, अब हम 1984 के देखेंगे। तो 1984 में यहाँ पर 2 बने। अब क्या करोगे आप, अब इस तरीके से लिखोगे 1984, और यहाँ पे इस तरीके से करके 2 है, कौन कौन से हो गए, एक तो आपका हो गया सूर्य मंदिर,
सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। छठवें नंबर पर हो जाएगा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, है ना, तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? महाबलीपुरम का स्मारकों का समूह तमिलनाडु में। तो आपने लिखा कि भाई 1984 में 2 बने, कौन कौन से? एक तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है भाई? यहाँ शॉर्ट ऐसे लिख दिया उड़ीसा। ठीक है, दूसरा है आपका महाबलीपुरम, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु हो गया। तो अब आप क्या याद करेंगे कि यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कुल 2 बने थे। कौन कौन से बने थे? अब दो दो बने थे 1984 में, 2 बने थे। कौन कौन से? एक सूर्य मंदिर, एक एक महाबलीपुरम। आंख बंद करके रिवाइज कीजिएगा, आपको बिल्कुल कह रहा हूँ गारंटी से याद होगी चीजें। ठीक है, गारंटी से याद होगी। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, गारंटी से चीजें आपको इसमें याद होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिए 7वें, अब देखिए 1986 में कितने? 4 बने, 1 2 3 4। फिर से वही चीज जैसे यहाँ लिखा ना वैसे ही वहां लिखेंगे। तो आपको क्या करना है? केवल ईयर याद करना है, ये बाकी ऑटोमेटिक होगा। केवल ईयर याद करना, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे ना लाइन बाय लाइन, मैं फिर कह रहा हूँ पूरा भसड़ मच जाएगी, पूरा कचड़ा हो जाएगा, भेजे में घुसेगा भी नहीं। बट अगर आप एक चीज को टारगेट करेंगे, है ना, 1983 में कौन कौन सी थी, तो इस तरीके से इसको भी इलेबोरेट करना है। बाद में इसको भी इलेबोरेट कर सकते हैं कि स्टेट वाइज कितने, यूपी में कितने, बाद में लिख लेना ये सब। ठीक है, यूपी में कितने, जैसे यूपी में मान के चलो आपने पूरा टोटल किया तो 8 निकल के आ गए, 8 कौन कौन से, तो इसको भी आप इलेबोरेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये पहले ईयर वाइज करना, ईयर वाइज तो करना ही करना, इससे आप भूलोगे नहीं कभी कि किस ईयर में, क्योंकि ईयर याद रखना काफी कठिन होता है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है? स्टेट वाइज कर लेना है कि किस स्टेट में कितने स्थल हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश में यह सबसे ज्यादा जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है वो भारत में किस राज्य में स्थित है, इस तरीके से पूछा गया। या फलाने का ईयर कौन सा है, इसको किस ईयर में बनाया गया था। सूर्य मंदिर का तो कितनी बार पूछा कि सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो 1986 में कौन कौन से हुए थे? 7वें नंबर का है गोवा। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा में स्थित होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 1986 में बने थे। 8वें नंबर का है खजुराहो स्मारकों का समूह, ये एमपी में है। ठीक है, इसको 1986 में, ये तो कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन? बहुत बार। एक ये वाला, एक ये वाला, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, है ना। ये अजंता एलोरा अभी कई बार पूछेगा, कई बार। ताजमहल तो पता नहीं कितनी बार पूछ लेंगे। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, कितनी बार रिपीट है, कितनी बार। ठीक है, कितनी बार क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, तो खजुराहो के स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में है 1986 में। इसके अलावा हम्पी में जो स्मारकों का समूह है ये कर्नाटका में है हम्पी, और ये भी 1986 में शामिल हुआ था। इसके बाद फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसको भी 1986 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की। ठीक है, चलिए अब 1987 में कितने? 2 हैं, देखिए 2 हो गए। कौन कौन से? 11वें नंबर का है पट्टादकल में स्मारकों का समूह। कहाँ पर? पट्टादकल। पट्टादकल कहाँ है? कर्नाटका में है, इसको 1987 में। और अगले इसके बाद है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको भी 1987 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 13वें नंबर का ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल तमिलनाडु में, और इसको 1987 2004। ठीक है, यहाँ पर इसके इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि पहले शामिल किया गया था, फिर उसमें कुछ अपडेट किए गए थे, तो 2004 में इसको फाइनली कर दिया गया था इस तरीके से। ठीक है, 2004 में इसमें कुछ अपडेट की गई थी। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, चोल टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, चलिए अब 14वें नंबर का है सांची में बौद्ध स्मारक। ठीक है, सांची में बौद्ध स्मारक की हम बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। कब बने थे? 1989 में। तो 1989 में केवल एक ही बना है, जो कि है सांची में स्थित बौद्ध स्मारक। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ये कब? 1993 में। इसके अलावा कुतुब मीनार और उसके स्मारक कहाँ है? दिल्ली में स्थित, आपको मालूम है, ये भी 1993 में। ठीक है, 1993 में 2 बने थे। 17वें नंबर का है भारत का पर्वतीय रेलवे। ठीक है, भारत का माउंटेन रेलवे, तो ये बेसिकली 3 जगह में है। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो पर्वतीय रेलवे निकलता है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलग अलग सन है, जैसे पश्चिम बंगाल वाला को 1999 में यहाँ पर शामिल किया गया, तमिलनाडु वाले को 2005 में, और हिमाचल प्रदेश वाले को लेटेस्ट, लगभग लेटेस्ट ही कह सकते हैं, 2008 में यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है आपको। चलिए 18वें नंबर का है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। बोध गया क्या है? बिहार में, सबको मालूम, और इसको 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, कब? 2002 में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर, भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर है ये मध्य प्रदेश में स्थित, काफी फेमस है, और इनको सन 2003 में यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, 20वें नंबर का है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। जब पहले अंग्रेज लोग थे, जब इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम
चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया था और ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसे सन 2004 में शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें समझाने के लायक कुछ नहीं, जो समझाने की चीज़ें थी कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने बता दिया। ये आपको रटना ही है कुल मिलाकर। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रख लो आप। ठीक है, चलिए 21वें नंबर का चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये गुजरात में है। ठीक है, पावागढ़ जो है यही जो मैं बड़ोदरा में जो मेरी पोस्टिंग है बड़ोदरा डीआरएम ऑफिस, यहाँ से कुछ लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में है चंपानेर पावागढ़ का पुरातत्व पार्क। पावागढ़ एक मंदिर भी है माता का, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, बहुत से जो घूमने आते हैं लोग। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये गुजरात में है, इसे सन 2004 में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए लाल किला परिसर आपको मालूम है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसे सन 2007 में शामिल किया गया था। 23वें नंबर का है जंतर मंतर, जो कि जयपुर में स्थित है। बेसिकली राजस्थान स्टेट में है, बट जो एक्चुअल है वो जयपुर में है। राजस्थान में भी जयपुर सिटी है, वहां पर है जंतर मंतर की गुफाएं। तो ये आपका 2010 में से शामिल किया गया था। इसके बाद 24वें नंबर का राजस्थान के पहाड़ी किले, तो ये भी राजस्थान में ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इनको सन 2013 में शामिल किया गया था। 25वां है रानी की वाव, जो कि रानी की बावड़ी भी इसे बोलते हैं, और ये पाटन गुजरात में एक सिटी है पाटन, वहाँ स्थित है, और सन 2014 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि 100 रुपये का जो आप नोट देखते हो, 100 रुपये का नोट, उसमें क्या है, इसकी फोटो है रानी की बाव की। ठीक है, रानी की जो बाव है उसकी फोटो है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, देखिए। लाइव दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया भाई लास्ट 2019 में जो एग्जाम हुए थे ना आपके, नहीं चल रही क्या, ओ इंटरनेट नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा दूंगा। आप 100 का नोट देख लेना, आपके घर में पड़ा हुआ उस पर लिखा हुआ। ठीक है, उसमें देख लेना आप। ओके, चलिए 100 का नोट जो होगा ना उस पर देख लेना। एक्चुअली में हुआ क्या था, 2019 वाला जो एग्ज़ाम था ना, 2019 वाला जो एग्ज़ाम था, जिसमें क्या हुआ था पता है, इसमें हुआ क्या था कि शिफ्ट में क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ कि 10 के नोट पे कौन सी फोटो है, मतलब 10 का नोट कब छपा था। ठीक है, ये पूछा गया, साथ ही साथ लेटेस्ट नए नोट का कलर कौन सा है, उसका कलर पूछा गया, उस पर कौन सी आकृति बनी हुई है ये पूछेगा। इसके अलावा कितनी लैंग्वेजेस में उस पर जो नोट के बारे में लिखा होता है, कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ये सारी चीज़ें 100 उस पर, जैसे 10 का नोट है, 10 कितनी बार लिखा गया उस पर। ठीक है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज, ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे। तो हम बाकी सारे लड़के क्या कर रहे हैं, जितने भी जो नई करेंसी चली थी उस समय, लेटेस्ट चली थी नई नई करेंसी, ठीक है, तो खुले खुले करा ली सबने, मतलब अलग अलग नोट। मैंने भी यही करके गया था, 10 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट जेब में रख के ले गया। जैसे क्वेश्चन आता अगर उसमें खोल के नोट देख लो जो भी छपा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे पेपर होता है तो उसका एनालिसिस आता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, ये ट्रिक्स है थोड़ी। ओके, चलिए चलिए ठीक है, तो 100 की नोट पे। इसके अलावा 26 में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, ये बिहार में स्थित है, आपको मालूम होगा, इसे सन 2016 में शामिल किया गया था। 27वां है ली कार्बूजियर का स्थापत्य कार्य। ली कार्बूजियर का स्थापत्य कार्य जो है चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ सिटी बसाई गई थी बेसिकली, ली कार्बूजियर के डिजाइन पर बसाई गई थी, और भारत का सबसे व्यवस्थित जो शहर है वो चंडीगढ़, इसे भी सन 2016 में जो है वो शामिल किया गया था। 28वां नंबर है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ये भी गुजरात में स्थित है, और इसे सन 2017 में शामिल किया गया था। 29 है मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स। ठीक है, तो इस ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में होगी, ऑब्वियस सी बात है, और इसे सन 2018 में जो है शामिल किया गया था। 30वें नंबर का जयपुर शहर, जयपुर शहर जो है ये राजस्थान में स्थित है, और इसे सन 2019 में जो है शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। 31वीं का काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है भाई। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, सन 2021 में लेटेस्ट, अब लेटेस्ट वाले आ रहे हैं। ठीक है, जो 2020 के बाद के वो लेटेस्ट हैं सारे सारे। ठीक है, तो तेलंगाना में स्थित है, 2021 में बनाया गया था। इसके अलावा 2021 में एक और बनाया गया जो कि धौलावीरा, हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो दो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो धौलावीरा जो है एक हड़प्पा का शहर था, गुजरात में स्थित है, और सन 2021 में इसे शामिल किया गया था। इसके बाद 33वें शांति निकेतन, शांति निकेतन ये जो स्वामी विवेकानंद है उनसे रिलेटेड थे। ठीक है,
और सॉरी ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे ना अपने, उनसे रिलेटेड है शांति निकेतन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पढ़ाई वगैरह होती है उससे रिलेटेड है। इसमें अभी भर्ती भी निकली हुई थी इसके रिगार्डिंग। इसमें जो टीचर वगैरह होते हैं और जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसकी भर्ती निकली थी अभी कुछ समय पहले। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ जो टैगोर जी थे उनके द्वारा बनाए गए थे पश्चिम बंगाल में। इसे सन 2023 में शामिल किया गया। और 34वां है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि आपके कर्नाटका में, इसे भी सन 2023 में शामिल किया गया। अब जो 35वां लेटेस्ट है वो है आपका असम का। 35वां लेटेस्ट है जो कि असम का मोईदाम, क्या है, मोईदाम, असम का मोईदाम है, जिसे सन 2024 में शामिल किया गया। जो कि क्या है, बेसिकली मोईदाम क्या है, मोईदाम क्या है, अहोम राजवंश था एक। तो उसके टीले को दफन करने की जो प्रणाली थी ना, मतलब लोगों को जो दफन करते हैं ना, तो बेसिकली उसको एक प्रणाली थी टीला दफन प्रणाली, टीले के टाइप में उसको दफन किया जाता था। तो अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है असम का मोईदाम। ये इसे सन 2024 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। 2023-24 में एक है, 23 में 2 हैं, 22 में कोई नहीं, 21 में 2 हैं, 20 में नहीं है, 19 में एक है, 18 में एक है, 16 में देखिए 2 है, 17 में एक है। इस तरीके से आप याद रखना। अब आपसे पूछे टोटल गुजरात में कितने, तो 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद आप नीचे इधर आएंगे, 3 के बाद देखिए 4, तो टोटल 4 ऐसे विश्व धरोहर स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, चलिए अब हम देखेंगे प्राकृतिक वाले। नेचुरल कितने, 7 है। ठीक है, नेचुरल कितने, 7 है। चलिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका काजीरंगा, ये तो भाई याद ही रखने को कि यहाँ से तो बनता ही बनता है नेचुरल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक तौर पर। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, असम में है। इसे 1985 में शामिल किया गया था। साथ ही साथ 1985 में ही मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो भी असम में है, इसके साथ ही 1985 में केवला देवकर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका राजस्थान में। ठीक है, चलिए इसके बाद 1987 में सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। 1988 में 2005 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए 6वें नंबर का है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट, जो कि आपका ये 4 स्टेट में बेसिकली फैला हुआ है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, कर्नाटका, केरल प्लस तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें थोड़ा गोवा का भी पार्ट आता है, हालांकि इन्होंने नहीं लिया है, गोवा वाला हिस्सा नहीं लिया, बहुत रेयर आता है वो। तो इन्होंने महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका वाला, केरल और तमिलनाडु वाला लिया है, जिसे वेस्टर्न घाट के रूप में जानते हैं। इसे सन 2012 में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, 7वां है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश में है और सन 2014 में इसे विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 7 है बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जो मिश्रित वाला है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि एक ही है भाई पूरे इंडिया में। ठीक है, जो कि नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। ओके, तो वो है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सन 2016 लेटेस्ट ही, लगभग आप 2024 चल रहा है तो 8 साल पहले ही इसको बनाया गया था। ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो विश्व धरोहर वाला जो टॉपिक है पूरा मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। किस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, लास्ट ईयर किस किस तरीके से इनसे क्वेश्चन बने थे, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना। कल सेकंड वीडियो आ जाएगा इसका, उसको भी देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा ये आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट है। इसके अलावा मैं आपके लिए आपका जो जीके के क्विज रहते हैं ना, क्विज जीके के क्विज रहते हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो कि आपके टीसीएस के ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें। ठीक है, जो कि एनटीपीसी के, एसएससी के सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेंगे। उससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सीरीज में मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये 2 सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपका एक तो रहेगी आपकी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, एक आपका जो ऑल जीके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका जो आ जाता है, इकोनॉमी वगैरह, वो, और साइंस भी उसमें इंक्लूड है। साइंस की हो सकेगा तो मैं, अगर आप बोलेंगे कि अलग से एक सीरीज चालू कीजिए तो मैं अलग से उसको चालू कर दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी अच्छी सीखने को। तो ये हमारा चालू रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है कंप्लीट, तब तक हम आपके साथ में बने रहेंगे। तो चीज़ों को देखना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो, उसके बाद टेलीग्राम को फॉलो कर लो। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।